नमस्कार संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। संदीप जी, हमने पिछला एपिसोड भी किया है। जस्टिस वर्मा को लेकर बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए मुझे लगा कि अभी इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी चर्चा की जाए। सर, वो जो इंटरनल इंक्वायरी की जा रही है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से, उसकी रिपोर्ट कहा जा रहा है कि सीजीआई को सौंप दी गई है। उस इंटरनल इंक्वायरी में क्या हो सकता है सर? क्या अभी भी शक शुबा है कि पैसा मिला ही नहीं, हवा हवाई बातें हैं? क्या अभी भी मानकर चला जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है इस मामले में सबसे पहले तो जवाबदेही अगर किसी की बनती है कायदे से, तो दिल्ली फायर सर्विसेज की बनती है। हम्म। दिल्ली अग्निशमन के जो भी अधिकारी ऑन ड्यूटी थे, उन लोगों को अपनी बातें स्पष्ट तौर से जनता के बीच लानी चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट द एक्ट जो कि जुडिशियल कंटेम्प्ट या ये कहें कि जुडिशियल ओवरव्यू पे है। क्योंकि अगर आप क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो आपको किसी तरह से प्रिविलेजेज और लिबर्टी नहीं मिल सकती है। और इस क्लाउड से बाहर निकल करके हमारे दिल्ली फायर सर्विसेज के अथॉरिटीज को अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इन सब चीज़ों को नहीं रखते हैं तो एक तरह से कहें बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे रहे हैं, बहुत सारी बातों को, विरोधाभासों को जन्म दे रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं पे फायर होती है तो फायर सर्विस रूल क्या कहता है कि अगर कोई चीज ऐसी दिखती है जो कि राष्ट्र विरोधी है या कोई ऐसी चीज है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम पाई जाती है, तो उसके बारे में उनका सर्विस रूल क्या कहता है और उनके ऑफिसर्स ने ड्यू कंप्लायंस करके उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग्स अप्लाई की है, किन किन चीज़ों को फॉलो अप किया है। क्योंकि अगर वहां पे नोट का जखीरा पाया गया तो ये माना जाता है कि, कहा जा रहा है, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स है कि कम्युनिकेशन अधिकारियों को हुआ कि यहाँ की नोटों के गट्ठर मिले या नोटों के बंडल मिले, ऐसी चीजें हैं। लेकिन प्रोसीजर क्या कहता है, फायर प्रोसीजर क्या कहता है? अगर ऐसी चीज पाई जाती, क्या उसे पुलिस अपने कब्जे में लेगी या फिर उस सिविल पुलिस को बुलाएगी? फायर सर्विसेज के लोग खुद अपने कब्जे में लेंगे या सिविल पुलिस को बुलाएंगे? तो अगर सिविल पुलिस को बुलाएंगे तो क्या सिविल पुलिस को बुलाया गया? अगर सिविल पुलिस को बुलाया गया तो क्या उसने उस चीज को अपने कब्जे में ले करके उसकी काउंटिंग करके किसी तरह की कोई सीलबंद सब चीजें तैयार की है, या पुलिंदा तैयार किया है, या पेपर तैयार किए हैं विटनेसेज के साइन के साथ कि ये चीजें रिकवर हुई हैं? क्योंकि अगर इन सब चीजों के बारे में जनता को नहीं बताया जाता है तो कहीं न कहीं ये माना जाएगा कि दोनों ही चीजें, एक तो दिल्ली फायर सर्विसेज और दूसरे दिल्ली पुलिस, दोनों ही कहीं न कहीं इस कवर अप में जो है शामिल है, या ये कहें कि जो उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इम्पोज की गई है संविधान के द्वारा, उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज आप जिस मुद्दे को डील कर रहे हैं वहां पर आपको नाम के साथ जस्टिस वर्मा जोड़ करके उन्हें नहीं देखना है, बल्कि यू हैव टू सी कि वेदर दिस मिस्टर वर्मा हैव एनी क्रिमिनल इंसिडेंट या क्रिमिनल कोई चीज अगर निकल के आ रही है तो उनका वो प्रिविलेज वही खत्म हो जाता है। और सारे पुलिस ऑफिसर्स को जो है फ्रंट पे आकर के उन सभी चीजों का खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें बैकडेट में सेट नहीं हो सकती है। घटना 14 तारीख है, तो 14 से लेकर के 15 के बीच में जो कुछ भी 24 घंटों में हुआ उस आग की घटना के बाद, उसका एक एक चीज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस को, दिल्ली फायर सर्विसेज को, सब चीजों को जनता के सामने रखना चाहिए। अगर जनता के सामने नहीं रखती है तो ये माना जाएगा, जनता के बीच में गलत संदेश जाएगा कि कहीं न कहीं आप न्यायपालिका के दबाव में सच का गला घोट रहे हैं और सच बोलने से परहेज कर रहे हैं, और जिससे माननीय न्यायपालिका के प्रति लोगों का जो सम्मान है उसमें कहीं न कहीं घटोत्तरी हो रही है। मैं तो कहूंगा घटोत्तरी हो रही है, क्योंकि देखिए मीडिया में ऐसी चीजें आई, कभी फायर सर्विसेज के लोगों ने कहा नहीं नहीं वहां तो कोई कैश मिला ही नहीं, उस बयान के बाद फिर एक बयान आ रहा है नहीं हमने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, वहां कैश नहीं मिला। ये जो अतुल गर्ग है, चीफ है फायर सर्विस के, वही कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें कहा जाए कि वहां पैसा नहीं मिला। इसका मतलब मिला? तो अगर पैसा मिला है, ऐसा तो है नहीं कि कोई 500 की 2 गड्डी मिली हुई है, 4 गड्डी मिली हुई है, किसी ने झोले में रख लिया और चीजें हो गई। अगर बात कही जा रही है कि 15 करोड़ है तो भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना रुपया है, क्या काउंटिंग की गई है, क्या बैंक के लोगों को बुलाया गया है। अगर यह पैसा किसी कारपोरेट डायरेक्टर के घर से रिकवर होता, अगर किसी पॉलिटिशियन के घर से रिकवर होता, या किसी फिल्म एक्टर के घर से रिकवर होता, तो क्या बैंक के लोग नहीं आते नोटों को काउंट करने के लिए? तो इन सब प्रोसीजर्स को फायर डिपार्टमेंट ने, दिल्ली पुलिस के लोगों ने क्या फॉलो किया है? और अगर नहीं किया है तो निश्चित ही इन लोगों ने भी क्राइम किया है एविडेंस के साथ छेड़खानी में।
इसको कहा जाएगा कि आपने एविडेंस मिटाने में जो है एक तरह से हेल्प की है, क्योंकि इमीडिएट ये सब चीजें सामने आनी चाहिए थी। लेकिन आप देखो ना, 14 मार्च की घटना है, 21 मार्च को ये पब्लिक डोमेन में आती है सर, और 21 मार्च की शाम होते होते ये आ जाता है, खबर आ जाती है, फैलाई जाती है, अटकलबाजी है कि नहीं पैसा तो नहीं मिला। अब अतुल गर्ग साहब ने तो कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब मिला। पर सर अगर ये अटकलबाजियां हैं तो फिर एक हफ्ता क्यों लग गया इस खबर को मीडिया में आने में या इस पर रिएक्ट करने में? और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 21 मार्च को जब ये घटना सामने आती है, उससे पहले ही कॉलेजियम की बैठक भी हो चुकी होती है जिसमें ट्रांसफर की बात कही गई। हमने पिछले एपिसोड में इस पर चर्चा की थी। तो क्या अटकलबाजियों पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कॉलेजियम को बुला लेते हैं? क्या ये बात हजम हो सकती है? देखिए, कहते हैं ना, एक्ट स्पीक्स इटसेल्फ। काम जो है कभी कभी अपने आप बोलने लगता है। आपके सवाल में ही जवाब है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अटकलबाजी पर कॉलेजियम की बैठक बुलाएगी? क्या सिर्फ अटकलबाजी पे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा जिम्मेदार न्यूज़पेपर अपने फ्रंट पेज पे इस तरह की खबर छापेगा? जब तक देयर इज नथिंग सब्सटेंशियल, और आज के डिजिटल युग में हर कम्युनिकेशन मिनट टू मिनट, मैं कह रहा हूं मिनट टू मिनट कम्युनिकेशन रिकॉर्ड होती है डिजिटली। अगर फायर के लिए कॉल हुई उनके यहाँ से, तो भी पुलिस की गाड़ी फायर की चली वहां से बुझाने के लिए, तो भी कितने लोग गए उनका भी नाम रिकॉर्ड में होगा। क्या चीज देखा गया, उन्होंने जब अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन लोगों को भेजी होगी, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, टेक्स्ट कम्युनिकेशन या वायरलेस पे जो कॉल हुई होगी, उसकी भी एंट्री कहीं न कहीं हुई होगी। ये सारी चीज को जो है फायर सर्विसेज को ले आकर के खोल के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खोल के नहीं रख रहे हैं तो इससे एक बहुत ही बड़ा मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि जब अपने काज के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीश आकर के लॉन में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो हमें आपको समझना चाहिए कि सरकार का कोई भी अंग है, अगर देश की जनता के बीच एक गलत मैसेज जा रहा है और ये डाउट है कि घटना हुई है कि नहीं हुई है, तो दोनों ही संस्थाओं से मैं उम्मीद करूंगा या अपेक्षा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से इन सभी चीजों पे डाउट क्लियर करना चाहिए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या किसी तरह से प्रेस नोट के जरिए इन सब चीजों को जितने जल्दी वो क्लियर करेंगे, और फायर विभाग के लोग जितने जल्दी उन सब चीजों को क्लियर करेंगे, शायद जो अफवाहें चल रही हैं या जो स्पेकुलेशन लोगों के बीच चल रहे हैं, उस पे जो चर्चा हो रही है उस पे कहीं कहीं विराम लगेगा। पर सर सुप्रीम कोर्ट तो हर मुद्दे पर सो मोटो ले लेता है। क्यों नहीं कहते हैं कि ये अतुल गर्ग आए और बताएं कि क्या मामला है पूरा का पूरा? अभी तक तो ये सब हो जाना चाहिए था। फिर ट्रांसफर जो हुआ सर, उस पर आप देखिए कि किस तरह से रिएक्ट किया इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, सीधे सीधे कूड़ेदान बता दिया। तो वो भी अटकलबाजी पर तो रिएक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है कहीं से ट्रांसफर ऑर्डर चला और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाना सर कि उस ट्रांसफर ऑर्डर का तो 15 करोड़ रुपए मिलने से कोई लेना देना ही नहीं है। सर खुद भी ऐसा नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को कॉलेजियम की बैठक बुलाकर ट्रांसफर के ऑर्डर देकर और उलझा दिया है? मामला सुलझने की बजाय और उलझता चला जा रहा है। अपने ऑर्डर में खुद भी तो फंस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजीआई। देखिए, कहावत कही जाती है, नो कैन सेट द क्लॉक बैक। जो चीज हो गई है ना, घड़ी पीछे नहीं की जा सकती है। ये बात ऑन रिकॉर्ड हो गई कि मिस्टर वर्मा का ट्रांसफर किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। अगर कुछ है नहीं तो कॉलेजियम बैठा क्यों? कॉलेजियम ने डिसीजन क्यों लिया ट्रांसफर का? अगर ये रूटीन ट्रांसफर है तो इतनी हाय तौबा क्यों मची? इतनी हाय तौबा क्यों मची? ये तो सिंपल सी बात होती है, प्रेस की विज्ञप्ति निकलती और सिर्फ एक जज का ट्रांसफर क्यों हो रहा है? पूरे भारत भर में जब भी ट्रांसफर निकलते हैं कभी 2 जजेज, 4 जजेज, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर हो रहा है। व्हाई ओनली ए सिंगल जज? और टाइमिंग क्या है? जब आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर इस तरह से मिसकंडक्ट के, इस तरह से क्राइम करने के, इस तरह करप्शन करने के, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ रही है। सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीजों पे बोलना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट वे में करना पड़ेगा। आपको अब इस चीज से निकाल देना पड़ेगा डोमेन से कि आपको कहते हैं कि जो जुडिशियल प्रिविलेजेज हैं, उस प्रिविलेजेज के कवर अप से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप उस प्रिविलेजेज को दे करके चीजों को करेंगे, सबसे पहली बात तो यही हुई कि अगर फायर की इंसिडेंस हुई वहां पे और कुछ इलीगल रिकवरी हुई है, तो मुझे लगता है कि इस क्लाउड से बाहर निकलना चाहिए था फायर ब्रिगेड के लोगों को। उनको अपने साहस का परिचय देना चाहिए था। मैंने पहला सवाल किया कि अगर ये किसी उद्योगपति के घर में होता या किसी सांसद के घर में होता तो शायद इतनी
जो 4 दिन का डिले हुआ ना, 4 दिन के 4 मिनट का डिले नहीं होता। इधर फायर पुलिस पहुंचती और इधर अधिकारियों को सूचना मिलती कि वहां पे कैश की रिकवरी है, मीडिया का कैमरे घेर लेते वहां पे तुरंत और सुर्खियों में आ जाता, हेडलाइन बन जाता। मशीनें जा रही हैं। हाँ। इतना पैसा रिकवर हुआ है और कोई डिनाइल नहीं आ रहा कि 15 करोड़ नहीं था। कुछ लोगों ने तो 50 करोड़ कह दिया, उस पर भी डिनाइल नहीं आ रहा है। तो जो प्राइमा फेसी एविडेंस है, जो फर्स्ट विटनेसेज है, फर्स्ट विटनेस में कौन है? पहले गवाह हैं दिल्ली अग्निशमन सेवा के कर्मचारी। हाँ। उनको सरकार को कहना चाहिए, आप लोगों ने जो देखा है मीडिया के सामने बताइए। आपको देश की किसी भी अदालत से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप खुल के आइए, जो आपने आग बुझाते हुए वहां देखा है उस सच्चाई को बयान करिए। क्योंकि अगर वह आके कुछ बयान दे देते हैं तो शायद दिस विल बी द फर्स्ट एविडेंस, प्राइमा फेसी एविडेंस, और जिससे इतर कोई बात नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यही हो रही है कि 15 करोड़ रुपए का अमाउंट कोई डिनाई नहीं कर रहा है। कभी नहीं और कहा जा रहा 50 करोड़ की क्या बता रहे, 50 करोड़ की भी खबरें आ रही हैं, उसको भी कोई डिनाई नहीं कर रहा। सर, अगर 4 जज सुप्रीम कोर्ट के लॉन में बैठकर अपने मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, तो मुझे तो लगता है इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जस्टिस यशवंत वर्मा की है। उनको सामने आना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालनी चाहिए, अपनी सफाई पेश करें। उन्हीं पर तो आरोप लग रहे हैं, हफ्ते से ज्यादा हो गया और वो खामोश बैठे हैं। तो खामोशी भी तो ऐसे माना जाता है ना कि एक तरह से स्वीकृति है कि भाई मैंने ये किया या ऐसा हुआ है। वही क्यों नहीं सामने आकर बोलते? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खामोशी स्वीकृति है। और जो ट्रांसफर किया करने का ऑर्डर निकाला गया या कहा गया कि उनको इलाहाबाद भेज दिया जाए, ये अपने आप में बताता है कि उनके खिलाफ सब्सटेंशियल एविडेंस थे, तभी तो इस तरह की कोई चीज सोची गई। अदरवाइज सिर्फ आरोपों पे सुप्रीम कोर्ट इतना आगे बढ़ करके कोई फैसला नहीं लेती। तो अब अगर आप फायर सर्विसेज के लोगों से बयान कुछ और दिलवा दीजिए, और मैंने आपसे कहा ना कि फर्स्ट विटनेसेज, हो सकता है अभी आप देखिएगा आने वाले समय में उन जो आग बुझाने वाले हों उनको कैमरे के सामने परेड कराया जाए और उनसे बयान दिलवाया जाए, नहीं जी वहां कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। टाइम बाइंग ऐसे नहीं कराया जा सकता है। मैं तो कह रहा हूँ मीडिया ट्रायल उनका किया जाएगा, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन वर्मा जी को बचाया क्यों जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। जितना नुकसान होना चाहिए बार और बेंच का इस प्रकरण ने कर दिया है, और दोनों का नुकसान हुआ। मैं तो कह रहा हूं, बार और बेंच बोले तो अधिवक्ताओं का भी नुकसान हुआ है, न्यायपालिका के हमारे माननीय जजों का भी हुआ है। और दिस इज हाई टाइम। और जिम्मेदारी केवल सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर भी है। दिल्ली हाई कोर्ट के इन हाउस जो इंक्वायरी थी, चीफ जस्टिस जो डी के उपाध्याय हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने तो पूरी करके रिपोर्ट सबमिट भी कर दी सीजीआई के पास। तो अगर ये अटकलबाजी होती, पैसा नहीं मिला होता, तो किस चीज की इंक्वायरी की होगी उन्होंने? एक बात बताइए, अगर 15 करोड़ रुपए हैं तो 500 की गड्डियां होंगी, तो कम से कम 300 गड्डियां तो होंगी ही। ये 300 गड्डियां जमीन निकल गई, आसमान ले गया, कहां चला गया, कहीं तो गया होगा। अगर ऐसा कुछ है तो उसको कवर अप करने में कुछ लोग तो लगे होंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है संदीप जी, तो फिर इंक्वायरी किस चीज की, कोलिजियम की बैठक किस चीज की, और ट्रांसफर किस लिए? भाई अगर कहा जाए कि 2 लाख 4 लाख 10 लाख का कोई मामला है तो उसमें तो एक डाउट दिया जा सकता है होगा कि नहीं होगा। लेकिन जहां पे 300 गड्डियां होंगी 500 रुपए की नोट की, वो कहां जाएगा? उसको कहीं गायब नहीं किया जा सकता। जरूर हो सकता है उनके घर से कहीं एक्स जगह से वाई जगह ले जाया गया हो, लेकिन पूरी तरह से ये कह दिया जाए कि था ही नहीं, डिनाइल में आया जाए। कंप्लीट डिनाइल में तो आया ही नहीं जा सकता। तो कवरअप में जो लोग शामिल हैं उन लोगों को आके बोलना चाहिए। और आपने अपने एक्ट से खुद ही अपने खिलाफ एक एविडेंस क्रिएट कर दिया जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर करके। तो ट्रांसफर ऑर्डर आपने बोल दिया, मतलब उनके खिलाफ कुछ था नहीं, तो आपने ट्रांसफर का ऑर्डर क्यों निकाला? संसद में चर्चा हुई, अगर संसद में चर्चा हुई, आप ये बताइए संसद इतने हल्के मुद्दे पे चर्चा करेगी? बिल्कुल। देखिए, एक बात तो कहूंगा, राजनेताओं को तो मौका चाहिए, क्योंकि राजनेताओं को सबसे ज्यादा अगर नटबोल्ट कोई टाइट करता है तो जुडिशरी करती है। पहली बार कोई अच्छा मसाला संसद के लोगों को मिला, चलो आज खान मरोड़ने का मौका, आज सुनाते हैं इनको। और संसद में सुनाया भी गया और माननीय लोग हमारे चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा कि संसद में जो चर्चा हुई नियमों के खिलाफ है, क्योंकि कानून कहता है, संविधान कहता है कि न्यायिक कार्यवाही की चर्चा संसद में नहीं होगी, संसद की चर्चा न्यायपालिका में नहीं होगी। ये तो प्रिविलेज है, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रिविलेज पर कोई ध्यान नहीं दिला रहा है। तो पता है कि
आज जो कान मरोड़ने वाला है, आज उसकी क्लास ली जा रही है तो बोल नहीं सकता वो कुछ भी। संसद में खूब सुनाया गया और इसीलिए जुडिशरी के खिलाफ बोलने पर जुडिशरी चुप रही। आपने देखा कहीं से किसी ने कहा कि संसद में इस विषय पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? हमारे क्षेत्र में मैंने कहा ना कि मॉन्टेस्क्यू का जो प्रिंसिपल है कि सेपरेशन ऑफ पावर, एक दूसरे के डोमेन में कोई दखल नहीं देगा, और यह संविधान में प्रोटेक्टेड है कि न्यायपालिका के कार्य पे संसद में चर्चा नहीं होगी, संसद के कार्य की चर्चा न्यायपालिका में नहीं होगी। लेकिन कल खूब हुई, परसों खूब हुई, जम करके चर्चा हुई, लेकिन न्यायपालिका चुप रही। तो न्यायपालिका ने तो अपने ही एक्ट से प्रूफ कर दिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो हम इनका ट्रांसफर कर रहे हैं। और ऑर्डर भी अपलोड नहीं किया ऑफिशियल साइट पर, ऑर्डर भी अपलोड नहीं किया। शायद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से रिएक्ट किया कि हम डस्टबिन नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसे जज, इसीलिए शायद वो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, इसीलिए वो अधर में लटक गया मामला। अंजू जी, मैं एक चीज और कहूं, हमारे संसद के अंदर जो लोग हैं सारे बहुत अनुभवी हैं, 4-4 बार के सांसद हैं, 5-5 बार के सांसद हैं। वो लोग अगर किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित ही गंभीर विषय है, कुछ सब्सटेंस है। और मैंने जो कहा आपको, सबसे बड़ी बात कि 300 नोटों की गड्डियां कहां गई होंगी। मैं तो 15 करोड़ पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर 50 करोड़ होंगे तो मान लीजिए 1000 गड्डियां होनी चाहिए। 1000 गड्डियों का ढेर कहां रहा होगा, कैसे निकाला गया होगा? मुझे तो लगता है कुछ मजदूर बुलाने पड़े होंगे। सर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ये भी कहा जा सकता है कि नोट जल गए हैं, हमको थोड़े टूटे फूटे दिखे थे इसलिए हमने कहा इतने करोड़ है। अब तो ये भी कहा जा सकता है उतनी नोटों के राख से सीवेज जाम हो जाएगा वहां का, एनडीएमसी एरिया का। एनडीएमसी के लोग फिर नाली साफ करने पहुंचे होंगे, तो उनका भी तो रिपोर्ट आना चाहिए। भाई पहली बार कागज इतना जला हुआ हम लोगों ने साफ किया है फला बंगला के सामने से। तो अब बस अमाउंट पे ध्यान दीजिए कि अमाउंट अगर इतना बड़ा है तो उतनी बड़ी चीज गई कहां। इस पे जवाबदेही दिल्ली फायर सर्विसेज की है। दिल्ली फायर सर्विसेज को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को बताना पड़ेगा, क्योंकि दे आर द फर्स्ट विटनेसेज, वो पहले गवाह हैं इसके। सर जो सीनियर एडवोकेट हैं हरीश साल्वे हैं, उन्होंने भी बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया है कि जांच होनी चाहिए। फिर इंदिरा जयसिंह वो तो कह रही कि कोलेजियम की बैठक में जो कुछ हुआ उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बताया जाना चाहिए वहां पर हुआ क्या है, ये सिर्फ अटकलबाजी है या क्या है, क्यों एक कोलेजियम की बैठक बैठी। तो ये सारी बातें तो अब जब सीनियर एडवोकेट कह रहे हैं सर, तो फिर तो खुद ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं हमारे मिलॉर्ड्स। देखिए जो बातें मैंने उठाई, निश्चित ही जब ये हमारे माननीय सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता लोग जिनका नाम आपने लिया सारे लोग बैठ रहे हैं, तो सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि दिस इज नॉट समथिंग टू कवर अप। यहाँ पर अगर कोई चीज ऐसी बड़े लेवल की आई है, छोटा मोटा बात होता तो एक बार टॉलरेट किया जा सकता था कि चलो भाई कहीं से कोई प्रॉपर्टी सेल की होगी या कुछ की होगी, 2-4 लाख 10 लाख अगर कहीं से मिल गए हैं तो दिस इज नथिंग रॉन्ग। बट अगर इस ह्यूज अमाउंट का रिकवरी हो रहा है तो मतलब आप इसको कनेक्ट करके देखा जाए किसी के जुडिशियल एक्ट से, उन्होंने न्यायपालिका को कितना गंदा किया होगा, न्यायपालिका का कितना नुकसान किया होगा। क्योंकि सर ये पेंडोरा बॉक्स है, बहुत सारे केसेस इस वक्त उनकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में कि उन्होंने फलाना शिबू सोरेन का केस बंद करवा दिया था, सीबीआई जांच बंद करवा दी थी। फिर 2018 का एक मामला है जो गाजियाबाद की एक शुगर मिल का है, उसमें कहा जा रहा है कि सीबीआई ने इन्हीं जज साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में ये मामला रफा दफा हो गया। आरोप था कि जो किसान है उनके 97 करोड़ रुपए का बेजा इस्तेमाल किया गया था, दुरुपयोग किया गया था, जो लोन उनके लिए था। इनका नाम सीबीआई ने सामने रखा था, वो मामला कहाँ है किसी को पता ही नहीं, ठंडे बस्ते में चला गया। तो अगर इस तरह का सर, अगर एक जज है उनका इस तरह का इतिहास रहा है, तो कोलेजियम ऐसे लोगों को चूज कैसे करता है सर? ये जो बार बार कोलेजियम की बात होती है, केंद्र सरकार 2015 से इसको खत्म करना चाहती है और सारे जज जो है उनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, तो सर कोलेजियम पर तो सवाल उठेंगे ना कि ऐसे रिकॉर्ड वाले, ऐसे इतिहास वाले जज को आपने कैसे दिल्ली हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दिया? अंजू जी देखिए, जब कभी भी सुधार होते हैं कोई भी, तो उसका विरोध होता है, और सुधार एक दिन में नहीं होते हैं। अगर आपको 15-16 की एक बात याद हो तो बहुत लंबी चर्चा चली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी को लेकर के, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की मेजॉरिटी से कह दिया कि जो कोलेजियम का सिस्टम है वही चलेगा। जैसी उम्मीद थी, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो कुछ कहेंगे नहीं, बहुत होंगे, कोई एक हो जाएगा जो अपोज कर दे, लेकिन
मेजॉरिटी वही रहेगी कि भाई जो सिस्टम जिससे हम लोग बन के आ रहे हैं हमारी आगे की जनरेशन के लिए भी पॉइंट्स बने रहें। और हुआ वही 4-1 की मेजॉरिटी से एनजेएसी का जो प्रपोजल था वो फेल कर गया। नहीं तो अगर आज एनजेएसी होता तो उस अपॉइंटमेंट कमीशन से सवाल पूछे जाते हैं। आज यहाँ कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि जो सवाल आपके उठ रहे हैं जहन में कि उनका जवाब क्या है, कि अगर कोई किसी मिल का डायरेक्टर है, भले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और ही इज एन एक्यूज, उसका नाम कॉलेजियम ने क्यों रिकमेंड किया, कैसे रिकमेंड किया, और क्या ये बात कॉलेजियम के सामने आई थी कि नहीं आई थी। तो अब जब इतने वरिष्ठ अधिवक्ता लोग और एक जस्टिस ढींगरा हैं, उन्होंने भी इस बात पे ऑब्जेक्शन लिया है कि भाई आज जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है और इसलिए आवश्यकता है कि अब एक नए सिरे से इस पे सोचा जाए। नहीं तो ये तो बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है आज की तारीख में, और कहें कि न्यायपालिका का सम्मान और अधिवक्ताओं का सम्मान, या ये कहें कि संवैधानिक संस्था जो इसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे देश के झगड़े सुलझाने का, आज अगर वह करप्ट है या उसमें सदस्य बैठा हुआ करप्ट है तो उसको अगर बचाने के लिए या कवर अप करने की कोशिश हो रही है तो यह शक कहीं और बढ़ता चला जा रहा है या गंभीर होता जा रहा है। जितना ही समय इस चीज को विलंब किया जाएगा, आप कहते हैं ना, जैसे ही अभी किसी नेता का मामला होता तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, रिजाइन करो रिजाइन करो रिजाइन करो, और मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर रिजाइन हो जाता है। अगर किसी डायरेक्टर का होता तो भी यही होता। सर ये तो बड़े बड़े लोग हैं, आप एक सरकारी कर्मचारी का सोच लीजिए, अगर उसने 500 रुपए की भी 10 रुपए की भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो उसका क्या हाल होता है अब तक? सस्पेंशन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे सस्पेंशन। हाँ, तो व्हाई स्पेशल ट्रीटमेंट, व्हाई स्पेशल ट्रीटमेंट? हैंडकफिंग करके इनको क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? अगर ऐसी चीजें हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये घटना सही है, मैं माननीय न्यायाधीश जी के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, जुडिशरी के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन अगर ये सब चीजें हैं तो इनके खिलाफ भी वही कार्यवाही होनी चाहिए जो एक आम आदमी के साथ होती है। एक सामान्य आदमी की तरह ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति का कंडक्ट इस कैटेगरी में आ जाए कि उसे न्याय की देवी या न्याय का देवता माने जाने जैसा कोई मतलब आधार न रह जाए, तो उसके साथ वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो एक तिहाड़ी के साथ होना चाहिए, क्रिमिनल के साथ होना चाहिए। उसके लिए कोई मतलब रहम दिखाने की किसी भी संस्था की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी भी दिल्ली फायर सर्विसेज को बिना सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आए, बिना हाई कोर्ट के दबाव में आए, इसके अधिकारियों को सारे मिनट्स जितने भी हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो उन्होंने किए हैं उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। जब तक ये सार्वजनिक नहीं करेंगे तब तक सारी चर्चा चलती रहेगी, और अगर एक बार वो सार्वजनिक कर देंगे सभी से विराम हट जाएगा, सभी से पर्दा हट जाएगा, सभी घटनाओं पे विराम लग जाएगा, सारे विवाद पे विराम लग जाएगा। तो अभी आपको लगता है कि फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो अंडर प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से? नहीं, प्रेशर कह दें या न्यायपालिका का सम्मान कह दें, मैं क्यों कहूं प्रेशर में है, सब लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। उसी सम्मान के भाव में जो है, आप ही बताइए, आप जिस घटना को उठा रहे हैं हो सकता है बाकी के चैनल नहीं उठा रहे हैं, तो न्यायपालिका का सम्मान करना अलग जगह है और न्यायपालिका से डरना अलग बात है। बिल्कुल। तो जो डर वाला एलिमेंट होता है वो कहीं न कहीं आप अपने राष्ट्र के साथ गलत कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं और देश के संविधान में विश्वास रखने वालों के प्रति गलत कर रहे हैं। सम्मान रखना संस्था के लिए एक आवश्यक चीज है और होना चाहिए, लेकिन डर आपको उसके अंदर नहीं होना चाहिए। पर संदीप जी, आपको क्या लग रहा है कि एक तो इम्पीचमेंट का बड़ा मतलब मुश्किल सा प्रोसेस होता है, जजों को हटाया नहीं जा सकता, हमने इस पर कई बार चर्चा की है। अब आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार के लिए इट्स हाई टाइम कि एक तो एनजेएसी को लेकर आया जाए और जो जजों के खिलाफ अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो कार्रवाई करने में आसानी हो, इस तरह का कोई रास्ता तलाशा जाए। अब हर बार आप इम्पीचमेंट मोशन लेकर संसद में तो नहीं जा सकते, कितनी फॉर्मेलिटीज है कि लोकसभा के इतने सांसद दस्तखत करेंगे उस पर, राज्यसभा के इतने सांसद दस्तखत करेंगे, तब कहीं जाकर ये बात होगी। और इक्का दुक्का मामले ही है इतिहास में जजों के इम्पीचमेंट के, तो वो प्रोसेस भी तो बड़ा टीडियस है। देखिए, इस घटना से एक बात मैं कहूं कि अभी तो केंद्र सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने अपने हाउस को ऑर्डर में नहीं किया, मतलब इस घटना पे एप्रोप्रिएट स्टेप नहीं उठाए,
केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी का, मंत्री का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, आप देख रहे होंगे। और केंद्र सरकार ने जितना सहयोग करना चाहिए न्यायपालिका का उतना किया भी है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना अगर लुटियंस जोन में होती है और देश के मीडिया को 4 दिन बाद पता चलती है, तो मतलब सरकार ने पूरी तरह से न्यायपालिका का सम्मान किया और प्रिविलेजेस का सम्मान किया कि किसी तरह से न्यायपालिका के सम्मान में कोई गिरावट न होने पाए। लेकिन अब न्यायपालिका के ऊपर जिम्मेदारी थी कि उस सम्मान का जिसका केंद्र सरकार ने ध्यान रखा है उसका क्या परिणाम जनता को मिलता है या जनता के सामने आता है। तो क्या जनता के सामने यही परिणाम आएगा तो उन्हें केवल ट्रांसफर कर देंगे? जब नेताओं के लिए फार्मूला अलग है, अधिकारियों के लिए फार्मूला अलग है, तो क्या माननीय के लिए फार्मूला अलग होगा? केंद्र सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो केंद्र सरकार 5 दिन तक आपके किए पर पर्दा डाले रखी, मीडिया में वो खबर चलने नहीं दी, कहीं पता नहीं चलने पाया लोगों को, तो आप भी अपने स्टेप उठाइए, अपने कदम उठाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक आधार बनेगा उस गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने का, जिस एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया 4-1 की मेजॉरिटी से 2016 में। मुझे याद है जस्टिस केयर साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस समय। उस मामले को फिर से हो सकता है केंद्र सरकार कहे कि हम फिर से एनजेएसी लेके आएंगे। और इस बार एनजेएसी लाने के लिए, क्योंकि आज केंद्र की स्थिति काफी मजबूत है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो सभी में अगर मजबूत है तो मजबूती से एनजेएसी के बिल को लाए और हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी कदम उठाए। तो अब देखना है कि माननीय न्यायालय अपने हाउस को खुद ऑर्डर में रखती है या केंद्र सरकार के द्वारा चाबुक चलाए जाने का ऐसा कोई मौका देगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है। अभी तो ये देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या इंटरनल इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजी है सीजीआई संजीव खन्ना को, और उस पर क्या रिएक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि फायर सर्विस के डिपार्टमेंट की तरफ से वो मिनट्स आने चाहिए, क्या कुछ मिला। तो अभी तो मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन केंद्र सरकार को भी सर आखिरकार फैसला लेना ही पड़ेगा। वेट एंड वॉच 1 हफ्ता हो गया है, अब और कितना करेंगे। जुडिशियल सिस्टम पर अगर सवाल उठते हैं सर, एक मतलब आप सोचे कितने लोगों का विश्वास डगमगा रहा होगा कि अच्छा फलाना ऑर्डर दिया था इन्होंने, उसमें पता नहीं कितने लिए। ये सब बातें तो पब्लिक डोमेन में चल रही हैं, तो इन पर फुल स्टॉप केंद्र सरकार भी लगा सकती है। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम जी।